अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस रॉयल फैमिली की जिसका नाम दुनिया के सबसे अमीर तरीन और अय्याशी कुन ख़ानदानों में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सऊदी शाही ख़ानदान की। ये शाही फैमिली जैसी आज दिखती है वैसे बिल्कुल नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब पहले कैसा हुआ करता था। आज ये ताकतवर बन चुका है। ये महलात में किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इनकी अय्याशियों की हदें कहां कहां तक पहुंच गई हैं। यकीनन आज की वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करने वाली है, लेकिन हमारी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ को समझने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें। नाज़रीन ग्रामी, आज सऊदी अरब जैसा नज़र आता है वैसे पहला बिल्कुल नहीं था। एक वक्त था कि जब यहाँ सिर्फ गर्मी से तपता हुआ सहराई इलाका ही हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सहराई इलाके पर सब्ज़ा भी उगाया जा रहा है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां आपको बड़ी से बड़ी और आलीशान इमारत बनी दिखाई ना देती हो। लेकिन अगर आप सिर्फ 100 साल पीछे चले जाएं तो इस वक्त यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती थी। ये वो दौर था जब सऊदीया में तेल का नामो निशान न था। तेल निकलने से पहले इस मुल्क का नाम दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में लिया जाता था। इस वक्त यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर करते थे। सबसे ज़्यादा यहाँ खजूर की खेती की जाती थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ऊँटों से और भेड़ों की मदद लिया करते थे। आज जहाँ आपको दुनिया की बुलंद तरीन रोशनियों से जगमगाती हुई इमारत नज़र आती है, इस वक्त यहाँ टूटे फूटे और छोटे छोटे घर हुआ करते थे। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते और समंदर से मोती ढूंढकर गुजारा करते थे। जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता था वो किसी दूसरे मुल्क जाकर सफाई सुथराई का काम किया करते थे। इस वक्त सऊदी खानदान की आमदनी का जरिया सिर्फ हज था। सालाना हज से जो पैसा इकट्ठा होता था इसी से पूरा साल गुजारा करते थे। किसी जगह पानी मौजूद ना होता तो किसी जगह बिजली ना पहुँच पाती। आज सऊदीया में बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ब्रांड्स का कारोबार किया जाता है, लेकिन इस वक्त लोग यहाँ सड़कों पर सामान रखकर बेचा करते थे। तालीम का निज़ाम ना होने के बराबर था, क्योंकि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। इसलिए बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। सन 1938 में यहाँ पहली मरतबा तेल की दरियाफ्त हुई। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही तेल एक दिन पूरे सऊदीया अरब का नक्शा बदल कर रख देगा। तेल निकलने के बाद दीगर ममालिक ने इनसे तेल खरीदना शुरू कर दिया। दिन ब दिन सऊदीया की माइशत बेहतरी की तरफ आने लग पड़ी और फिर देखते ही देखते ये मुल्क इतनी तरक्की कर गया कि आज यकीन नहीं होता कि ये वही नम मुल्क है। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी ख़ानदान के पास जितना भी तेल एक्सपोर्ट करके पैसा जमा होता वो उसे प्रॉफिटेबल जगह पर इन्वेस्ट कर देते थे, जहाँ से कुछ अरसे बाद उन्हें डबल पैसा वसूल हो जाता। और आज सऊदी ख़ानदान के पास इतना पैसा जमा हो चुका है कि इसे गिनना भी नामुमकिन है। आज उसकी आमदनी का 90% हिस्सा तेल पर मुहित है। जहाँ सालों पहले इस मुल्क का शुमार दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में होता था, आज वही मुल्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन और जदीद ममालिक में गिना जाता है। सऊदीया का शाही खानदान तो दूर की बात, आज सऊदी अरब का आम शहरी भी जेब में लाखों दिरहम लिए घूमता है। सऊदीया का एक मामूली सा शख्स भी लग्जरी कार में सफ़र करता है और अपने ज़ाती महल में रहता है, जबकि बिजनेस ये बुलंद तरीन इमारतों में बैठ कर करते हैं। अगर बात की जाए यहाँ की औरतों की तो सालों पहले उनके पास ढंग के पहनने के कपड़े नहीं होते थे, लेकिन आज से खालिस सोने की माला पहनते घूमती दिखाई देती हैं। यहाँ सऊदीया के आम शहरी इतनी ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी बसर कर रहे हैं तो ज़रा सोचें कि इस अमीर तरीन मुल्क के रॉयल फैमिली कैसे शाहाना लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी जी रहे होंगे। दरअसल सऊदी अरब की रॉयल फैमिली फैमिली ऑफ सऊद के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है और इस फैमिली के सरदार मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़, जबकि इस पूरे ख़ानदान के वारिस मोहम्मद बिन सलमान जो कि उनके बेटे हैं। इन्हें वली अहद भी कहा जाता है, क्योंकि सलमान अब्दुल अजीज़ के जाने के बाद इस ख़ानदान पर राज सिर्फ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की करेंगे। ये फैमिली कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 15,000 से ज़ायद शहजादी और शहजादियों पर मुश्तमिल है। आज इस शाही खानदान के पास दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान महलात मौजूद हैं, जिनकी हद सिर्फ सऊदी अरब तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक फैली हुई है। दुनिया की सबसे महंगी कार और सोने से बने हुए प्राइवेट जेट्स और दुनिया के सबसे नायाब नस्ल के जानवर सिर्फ इसी रॉयल फैमिली के पास हैं। वैसे तो इनकी शाना प्रॉपर्टी और दीगर कीमती चीज़ों को गिनना मुमकिन नहीं, लेकिन हम आपको इस खानदान की चंद ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर शायद आप अपने होश खो बैठेंगे। फ्रांस में उनका एक आलीशान महल है। उस महल की कुल मालियत 1200 करोड़ से भी कई गुना ज़्यादा है। ये 40,000 स्क्वायर फुट पर फैला हुआ 3 मंजिला महल है। इस घर में 45 कमरे और 50 से ज़ायद बाथरूम्स बने हुए हैं।
دنیا بھر کی تمام آسائشیں اور جدید ترین سہولیات اسی گھر میں میسر ہیں، جبکہ اس گھر میں زیادہ تر کام خالص سونے سے کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی ان کا ایک محل موجود ہے۔ اس محل میں 132 لگژری کمرے اور 142 باتھ رومز بنائے گئے ہیں۔ 500 سے زائد لوگ اس محل میں صرف ملازمت کرتے ہیں، جبکہ اس گھر میں مووی تھیٹر سے لے کر لائبریری تک دنیا کی ہر لگژری اور جدید چیز موجود ہے۔ اس محل کی سیڑھیاں سونے سے بنی ہوئی ہیں، جبکہ باتھ روم میں ٹوائلٹ بھی خالص سونے سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس فیملی کے پاس کئی بڑے بڑے محلات دنیا بھر کی سب سے مہنگی جگہوں پر تعمیر کیے گئے ہیں، جنہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی آنکھیں باہر آتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سعودی شاہی خاندان کی صرف پراپرٹی کی قیمت 3 لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے سپر یارڈز بھی انہی کے پاس ہے۔ سعودی خاندان کو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی جدید اور لگژری بحری جہاز پسند آ جائے، یہ چند سیکنڈز میں خرید لیتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اڑنے والے محلات بھی اسی خاندان کے قبضے میں ہیں، جنہیں پرائیویٹ جیٹس کا نام دیتے ہیں۔ ان کے ذاتی جہاز کسی محل سے کم نہیں ہوتے۔ یہ اپنے جہاز آرڈر پر تیار کرواتے ہیں اور اندر صرف خالص سونے سے تیار کردہ چیزیں ہی رکھی جاتی ہیں۔ جہاں لوگ گھروں میں کتے اور بلیاں پالتے ہیں، وہیں شاہی خاندان کے شہزادے شیر، چیتے اور نایاب نسل کے گھوڑے پالنے کے شوقین ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کی گاڑیوں کی، تو رائل فیملی کی زیادہ تر گاڑیاں آرڈر پر تیار کی جاتی ہیں، جن میں سے کسی پر سینکڑوں ہیرے جواہرات لگائے جاتے ہیں تو کسی کو پورے کا پورا سونے سے تیار کیا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کار نہیں ہے جو اس وقت سعودی شاہی خاندان کے پاس موجود نہ ہو۔ صرف رائل فیملی کے شہزادے ہی نہیں بلکہ اس خاندان کی شہزادیاں بھی عیاش کن زندگی بسر کر رہی ہیں۔ خواتین اپنے محلات اپنی مرضی سے ڈیزائن کروا رہی ہیں۔ یہ جس ملک میں جب چاہیں بغیر کسی اجازت کے جاتی ہیں، یہ ڈانس کلبز میں پارٹیاں کر کے اپنا پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ جہاں اس شاہی خاندان کے پاس پیسہ ہے، وہیں انہوں نے زیادہ تر بے شرمی کی حدیں بھی پار کر دی ہیں۔ شیخ اپنی مرضی سے جس عورت کو چاہیں اپنے فارم ہاؤس پر لے جاتے ہیں، اور عورتیں جس مرد کے ساتھ چاہیں رات گزار سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے محلات میں کم اور پرائیویٹ ڈانس پارٹی زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان اب عیاشیوں میں اس حد تک آگے نکل چکا ہے کہ انہیں اب کسی بھی چیز کی کوئی ہوش و فکر نہیں کہ وہ دولت کی آڑ میں دنیا بھر میں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی شاہی خاندان کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔